नमस्कार। क्या हाथरस के नाम पर पीएफआई दंगा ब्रिगेड काम पर? कल मैंने दंगों वाली वेबसाइट का खुलासा किया था, कैसे दंगों को अंजाम देने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है और आज दंगे फैलाने की साजिश में पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। तो क्या कुल मिलाकर हाथरस में इंसाफ की लड़ाई अब दंगों की साजिश पर बनाई है? क्या हाथरस पीपली लाइव बन चुका है, जहां पर राजनीतिक पर्यटन चलता है, गिद्ध राजनीति चमकाने के लिए लोग पहुंच जाते हैं और अब दंगे भड़काने के लिए भी पीएफआई के लोग? आज पीएफआई का दंगा मॉडल और इसके पीछे किसका राजनीतिक हाथ है, इस पर करेंगे बात। पर आज के सवाल समझ लीजिए। सबसे पहले सवाल, क्या हाथरस में शाहीन बाग दिल्ली दंगों वाली साजिश का महाप्लान चल रहा है? दूसरा सवाल, क्या हाथरस सिर्फ बहाना है यूपी को जाति संप्रदाय की आग में जलाना है? तीसरा सवाल, हाथरस की दंगा साजिश के पीछे किसका हाथ? चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर मैं लाने जा रहा हूं। जब हाथरस में हो रही है सुप्रीम सुनवाई तो क्या अब थम जाएगी गिद्ध पॉलिटिक्स? और पांचवा सवाल, उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु, दिल्ली के बाद हाथरस में फिर से पीएफआई की एंट्री, तो क्या पीएफआई पर कुल मिलाकर बैन नहीं लग जाना चाहिए? पर सबसे पहले सवाल यह है कि देखिए, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग खबर इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, हाथरस केस में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी। पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। दंगा फैलाने की साजिश में चारों को गिरफ्तार किया गया है। आलम, अतीकुर रहमान, सिद्दीकी और मसूद आलम गिरफ्तार हुए। यूपी पुलिस कर रही है हाथरस के दिल्ली दंगों से कनेक्शन की जांच। अब यह बड़ी खबर है। कल दंगों की वेबसाइट पर भी खुलासा हुआ था इंडिया न्यूज पर। और सुनिए इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। सुनिए इस साजिश के बारे में क्या कह रहे हैं। यानी विपक्ष के पास दुष्प्रचार करने के सिवाय कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। वे निरंतर कुछ न कुछ ऐसी बातें करने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, समाज में अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो, और ये शुभ लक्षण नहीं है। और अब देखते हैं कि हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते जब करने वाली है सुनवाई, तो आज यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में क्या स्टैंड लिया। सीबीआई को जांच सौंपे सुप्रीम कोर्ट, यह कहा यूपी सरकार ने सीबीआई के जरिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। यह दूसरी बड़ी बात, निहित स्वार्थ मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट मामले में शामिल है। यह तीसरी बड़ी बात, जांच पटरी से उतारने की लगातार कोशिश की जा रही है और मामले को जाति और धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार को बदनाम करने की भी साजिश ये हलफनामा में कह रहे हैं। और पीड़ित की लाश को रात में इसलिए जलाया गया क्योंकि दंगे भड़काने की साजिश की जा रही थी। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि हलफनामे में, और यह पहली बार ऐसा हुआ कि हलफनामा सुप्रीम कोर्ट की नोटिस आने से पहले ही हलफनामा दे दिया गया। पर देखे ना, एक तरफ यूपी और हाथरस, एक तरफ हाथरस को लेकर यूपी जलाने की साजिश की जा रही है और दूसरी तरफ जो पर्दाफाश हुआ है, पर अब भी पॉलिटिकल पर्यटन जारी है, गिद्ध पॉलिटिक्स जारी है। लेफ्ट के नेता पहुंच गए, टीएमसी के नेताओं ने पहुंचकर अब राख गर्म है और उस गर्म राख पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सब लोग पहुंच रहे। प्रियंका और राहुल गांधी भी राजनीतिक पर्यटन करने पहुंच गए थे 3 अक्टूबर को, याद ही होगा। कुल मिलाकर हाथरस में कहीं पदयात्रा की जा रही है, कहीं पर्यटन पॉलिटिक्स की जा रही है, पर बलरामपुर और राजस्थान तक यह पदयात्रा नहीं पहुंचती। देखिए किस तरीके से गिद्ध पॉलिटिक्स और पर्यटन पॉलिटिक्स हो रही है, उसके बाद चर्चा को शुरू करें। और पूरी दुनिया जान रही है कि जब मुख्यमंत्री एक सवाल भी नहीं कर सकते हैं कि ये अपराध हुआ, बहुत गलत हुआ, मत घबराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज तक मुख्यमंत्री के दिल में भी थोड़ी सी भी ये बात नहीं आई। कल्पना की जा सकती है कैसे मुख्यमंत्री है। इंसानियत की धज्जे, आपने कानून के धज्जे उड़ाए, आपने नियम के धज्जे उड़ाए, आपने गलत ऑफिसर का साथ दिया, लेकिन आप ये बताइए इंसानियत के भी धज्जे आप उड़ा रहे हैं। बहुत गलत। बच्चे का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है।
तो हमारा हैशटैग है हाथरस पीएफआई प्लॉट, क्या हाथरस के नाम पर दंगा ब्रिगेड काम पर? यह सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ आज कई सारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं, उनको ऑन एयर स्क्रीन पर लाइए एक के बाद एक। मेरे साथ जुड़ रहे डॉक्टर समीर सिंह, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता है। सुनीत चोपड़ा वरिष्ठ नेताओं में जाने जाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, लेफ्ट की विचारधारा को रखते हैं, टीवी पर अक्सर मुझसे नाराज रहते हैं, पिछली बार उठकर चले गए थे पर इस बार सवालों का जवाब देंगे मुझे उम्मीद है। डॉक्टर सैयद अब्बास राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस का समर्थन करते हैं, इस्लाम के बारे में भी जानकारी रखते हैं। निगत अब्बास भी जुड़ रही है, राजनीतिक विश्लेषक, और रोली मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी बस कुछ ही देर में जुड़ने वाली है। डॉक्टर सैयद अब्बास, पीएफआई की क्या भूमिका है? 5 काम आप गिना सकते हैं पीएफआई का महिलाओं के लिए, महिलाओं के उद्धार के लिए? जब पीएफआई के दंगाई ब्रिगेड को पकड़ा जाता है तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि मामले को भटकाने के लिए, मतलब पीएफआई को दंगा करने की परमिशन दे दी जाए। क्या हाथरस के नाम पर दंगा ब्रिगेड काम पर हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल, आपका सवाल लाजिम है, वाजिब है और बिल्कुल सही है शहजाद साहब। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि बार बार लगातार जब भी मोदी जी 2014 में आए थे, वहां से पिछले 6 साल से हम लगातार क्या सुनते हैं? पीएफआई को बैन करेंगे, बैन करेंगे, बैन करेंगे। क्यों नहीं करते बैन मोदी जी? भाजपा सरकार से मेरी ये एक दरखास्त है कि आप बातें करते हैं, काम कीजिए, एक्शन लीजिए और बैन कीजिए। बार बार लगातार आप कहते हैं कि ये एक टेररिस्ट संगठन है, आतंकवादी है, ये है, वो है, बाहर से फंडिंग आ रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं करते। क्यों? आपको क्या फायदा है पीएफआई को बरकरार रखने में? क्या आप मुस्लिम अपीसमेंट जो आपके हित में नहीं होती, उसमें वो डिवीजन में आपकी पीएफआई की सहायता लेते हैं? मैं ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछना चाहूंगा। सर सैयद अब्बास, पता है मुझे आप पसंद क्यों हैं? मुझे पसंद इसलिए हैं आप क्योंकि आप आकर यहां पर वो तमाम बातें कहते हैं जो कांग्रेस कहने से डरती है। कांग्रेस कहती है जब पीएफआई के इन गुंडों को, इन आतंकवादी मानसिकता वाले दंगाइयों को जेल में डाला जाता है तो उदित राज कहते हैं कि ये पूरे मामले को भटकाने के लिए इन पर कार्रवाई हो रही है। यही स्टैंड जब बेंगलुरु में दंगे हुए तब ये स्टैंड केसी वेणुगोपाल ने लिया। ये स्टैंड उत्तर प्रदेश में जब दंगे हुए तब आप लोग फोटो खिंचवाने चले गए थे जहां पर होर्डिंग लगी थी दंगाइयों की। और इसके अलावा दिल्ली दंगों में जब नाम आया तो उनके लिए आई स्टैंड विद सो एंड सो का कैंपेन चलाया। कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली क्यों नहीं कहती कि पीएफआई पर पाबंदी लगे? सैयद अब्बास, चलिए सुनीत चोपड़ा जी। सुनीत चोपड़ा जी, आपकी तो पार्टी ने बाकायदा, आपकी सरकार ने, वामपंथी सरकार ने हलफनामा देकर कहा है कि पीएफआई जो है वो सिमी का अवतार है। तो कम से कम आज लेफ्ट के जो लोग राजनीतिक पर्यटन करने जा रहे हैं वहां पर, वो बता दीजिए ना हमें कि क्या ये प्लान बन रहा है क्या? वेबसाइट बनाकर दंगा करवाना, दिल्ली में करवाया, बेंगलुरु में करवाया, अब हर जगह जाकर एक मुद्दे को पकड़कर वहां पर दंगा कराना और माहौल बिगाड़ना, यह प्लान बन चुका है क्या? सुनीत चोपड़ा, प्लान जो बना है वो दुष्ट बिष्ट सरकार का प्लान है। क्या प्लान है सर, बताइए ना सर। मुझे एक बात बताइए, संजय सिंह, नहीं एक सेकंड, संजय सिंह हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, इन तमाम लोगों को बीजेपी के तमाम दोष दिखाई देते हैं, पीएफआई पर सन्नाटा है। अगर कांग्रेस ना आई होती तो उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलना था। और मेरा ये कहना है, 4 रेपिस्ट थे, आपने 4 और आरोपी झूठे वाले बीच में। झूठे वाले मतलब ये पीएफआई के लोग मासूम हैं, निर्दोष हैं। ये पीएफआई तो मतलब अमन और शांति चाहती है ना, ये कह रहे हैं ना। कहना है मासूम हो या ना हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। नहीं, आप क्यों नहीं मतलब है सर? दंगा भड़काने का प्लान है, ये लोगों के पास से बरामदगी हुई है, इनके पास संदिग्ध मटेरियल मिला है, ये दंगा भड़काने के लिए जा रहे थे, ये जाति और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए जा रहे थे, इनको गिरफ्तार किया गया, कोर्ट के सामने पेश किया गया है। बीच में बात करोगे तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपकी बकवास नहीं सुननी है, मैं साफ कह रहा हूं। सर पीएफआई के लोग मासूम हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं क्या? और मैं आपको बता रहा हूं, मेरा ये कहना है कि आपके जो शाहीन बाग के फाउंडर थे, जिन्होंने शाहीन बाग की पूरी चीज की, वो बीजेपी में कैसे चले गए, ये मुझे बताओ।
ठीक है, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं, बीजेपी से जवाब। से। ठीक है सर, आपने पॉइंट रखा इसीलिए जैसे उन्होंने ठीक है कहा सर, आपने पीएफआई पे कोई एक्शन अब नहीं सुनील हुआ, चोपड़ा में आप कर रहे हैं, इस्तेमाल ठीक कर रहे हैं है अपनी सुनील गंदगी चोपड़ा के जी, लिए। मुझे पता है कि जब आप मेरी उम्र के थे आप एंकर बनना चाहते थे, अब नहीं बन पाए। मैं हूं तो मैं एंकर करता हूं शो को। अब रुक जाइए 2 मिनट सर, मैं दूसरे से कमेंट लेकर आता हूं आपके पास। ठीक है, मैं आपसे कमेंट लूंगा फिर से। ठीक है, अब बीजेपी के प्रवक्ता को स्क्रीन पर लाइए। ठीक है सर, मुझे बताइए डॉक्टर समीर सिंह। गंदगी मैंने निकाली। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई सर। चीखने से कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही चीख रहे थे दिल्ली के दंगों में भी। मुझे मालूम है। ठीक है सर, इसलिए मुझे मालूम है कि मेरे सर मैं आगे बढ़ूं डिबेट में। सर आपको कुछ अच्छा ठीक है, सुनीत चोपड़ा को 2 मिनट दे देते हैं, वो बोल लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं डिबेट में। सुनीत जी बोल लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आप बोल लीजिए पहले सर। मेरा ये कहना है, ये जो दुष्ट सरकार है, ठीक है, आप रिपीट कर रहे हैं, नया पॉइंट क्या है आपका? से लोगों को झूठ बोलने दिया। ठीक है, लड़की के भाई का नाम लिया, झूठा नाम। ठीक है सर, आप न्यायालय है, आपने फैसला कर लिया सर। पूरी आपने आप न्यायालय है, आपने फैसला कर लिया। और जो इस लड़की के समर्थन में आए थे, उनकी पिटाई हुई, उन पे डंडे चले। मुझे मालूम है किसने गलती की है। सर अब आपकी बात आ गई हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। शुक्रिया सर। समीर सिंह, सुनीत चोपड़ा की न्यायालय ने फैसला सुना दिया है, वो चारों बलात्कारी है, पीएफआई के लोग मासूम हैं। आप लोग पीएफआई के लोगों को फंसा रहे हैं। समीर सिंह, बातों को मैं सुन रहा था, मुझे तो तरस आता है। ये उम्र इनकी ज्यादा है। मैं कुछ कहूंगा ठीक है, तो बुरा मान व्यक्तिगत टिप्पणी जी, मैं कुछ कहूंगा तो बुरा मान जाएंगे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि पीएफआई और कांग्रेस आई में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जो काम पीएफआई कर रही है उसके समर्थन में कांग्रेस आई खड़ी है। ये कोई पहली बार नहीं है। ये पिछले दिनों भी सीएए के दंगे को लेकर लखनऊ में जिस प्रकार से दंगा हुआ था और जिस प्रकार से कांग्रेस नेता गिरफ्तार होकर जेल गए थे, गिरफ्तारियां हुई थी, एविडेंस मिला था और प्रियंका वाड्रा उनके घरों तक घूमी थी, ये उसी दिन सिद्ध हो गया था कि पीएफआई को समर्थन करने का काम कांग्रेस आई कर रही है। और मैं कहूंगा कि पीएफआई और कांग्रेस आई में कोई अंतर नहीं है। सर पर मुझे एक बात बताइए समीर सिंह जी, जब आपकी सरकार केंद्र में है, किरण रिजिजू खड़े होकर पार्लियामेंट में कहते हैं कि हाँ ये आतंकवादी लिंक है, एनआईए का डॉसियर बना हुआ है, तो आप प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देते हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार ने मांग की है, कर्नाटका की सरकार ने मांग की है, अलग अलग सरकारों ने मांग की है, तो आप प्रतिबंध लगाकर खत्म कीजिए ना। हर मामले में पीएफआई के 3-4 लोग पकड़कर देखिए, केंद्र की प्रतिबंध कब लगेगा? सरकार इसको देख रही है। केंद्र की सरकार की एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। जो गुनहगार हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं जब आरोप सिद्ध हो रहा है। और प्रतिबंध भी लगाना होगा तो हम प्रतिबंध भी केंद्र की सरकार लगाएगी। ठीक है, कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार है, एक और दंगा हो जाए, उत्तर प्रदेश जल जाए, हाथरस जल जाए, उसकी मुहूर्त में आप लोग रुके हुए हैं तो बता दीजिए मुझे। बहरहाल सुनीत चोपड़ा, एक सवाल मेरा आपसे है। ठीक है समीर सिंह, मैं आ रहा हूं। सुनीत चोपड़ा, कौन लगातार दलित एंगल देकर एक बलात्कार को, ये दलित का बलात्कार हुआ, इसे जातीय एंगल देना, इसे धार्मिक एंगल देना और फिर उस पर दंगे कराने की साजिश। जस्टिस फॉर हाथरस की वेबसाइट कल दिखाई, उसके शॉट्स हम चलाएंगे, ग्राफिक्स चलाएंगे, उसमें यह नहीं लिखा गया कि कहां पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। राजस्थान में नंबर 1 है रेप्स में। उसमें लिखा गया है दंगे कैसे कराने हैं, दंगों से बचने की क्या तरकीब है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा मास्क पहनना है। ये 4 आपके मासूम जो गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से भी मटीरियल मिला है। ये दंगे फैलाने के लिए जा रहे थे। कोई पीएफआई का रोल महिला उत्पीड़न के लिए तो कुछ उन्होंने किया है नहीं पहले। भैया पीएफआई में कोई महिला भी नहीं है। लोगों को ये बूढ़े नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, बूढ़े बताइए लोगों सर। को इन्होंने वो महाराष्ट्र के आंदोलन में अभी तक बंद किया हुआ है। और ना भीड़े और ना एक बोटे, जो इनके गंदगी फैलाने वाले लोग थे, उनको टच तक नहीं किया। सर मुझे एक बात बताइए ना, पीएफआई आपके हिसाब से पीएफआई अमन शांति फैला रही है क्या? तो मेरा ये कहना है, उम्र का तो लिहाज करिए। ठीक है डॉक्टर समीर सिंह, नहीं, मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर समीर सिंह को लाइए। ऐसे आरोप लगाने से पहले नाम लिए अपने तजुर्बे और अपने उम्र का तो ख्याल करिए। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ। अरे आप जिन लोगों ने 2 महीने जहर घोला था वहां पर भीमा कोरेगांव, पंजाब की बात नहीं करते। राहुल गांधी अमेठी से केरल चले गए, वायनाड चले गए, क्यों गए? को यूपी से जाना होगा। नहीं थी उनको चुनाव लड़ने के लिए।
अमेठी से हारने के डर से वायनाड क्यों गए? पीएफआई का सबसे बड़ा सेंटर केरल है, पीएफआई का सबसे बड़ा सेंटर केरल है। क्या पीएफआई के आमंत्रण पे वायनाड चुनाव लड़ने गए थे? मैं कांग्रेस के बारे में कोई जवाब आपको नहीं दे सकता। चलिए, मेरे साथ और दो मेहमान जुड़ रहे हैं, मुझे बताया जा रहा है। एक सेकंड मैंने सुनीत चोपड़ा, सहर अब्बास, एक सेकंड आवाज नीचे। सुनीत चोपड़ा, समीर सिंह की भी आवाज नीचे। मेरे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं। निगत अब्बास जुड़ चुकी है, राजनीतिक विश्लेषक है, बीजेपी की तरफ झुकाव है इनका। और मेरे साथ रोली मिश्रा, अधिकृत प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। पहला सवाल मेरा निगत अब्बास आपसे, क्या अब जांच ये हो रही है, पीएफआई के 4 लोगों को पकड़ा गया है, क्या दिल्ली के तर्ज पर जैसे दंगे करवाए गए थे, क्या फिर से हाथरस के नाम पर दंगा वाली फैक्ट्री काम पर, ये इसके लिंक भी निकल रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे फंडिंग भी हो रही है। पर निगत अब्बास, मॉडल वही है, दंगा मॉडल वही है, बेंगलुरु से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, शाहीन बाग मॉडल ऑफ दंगा। एग्जैक्टली और ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भी शहजाद आज की तारीख में जब भी हम हाथरस के केस के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये चीज समझ जाते हैं कि तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है और उसके बाद इस प्रकार परिभाषित किया गया और एक कार्य सूची बनाई गई कांग्रेस और तमाम उन लोगों के साथ जो पीएफआई के साथ संबंधित हैं। इसमें 2-4 चीजें रही। पहली ये कि जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि माफिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार के वो टारगेट पे हैं, जो मुखालिफत करते हैं हिंदुस्तान की सरकार के, हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जो ताकतें हैं वो आज रिवेंज लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से आगे आ रही हैं। दूसरी ये, जैसे कि आपने कहा, पीएफआई और एसडीपीआई, जितने ये एलिमेंट्स है जिन्होंने सीए के आधार पर लोगों को भड़काने की, बरगलाने की कोशिश करी है और पूरे हिंदुस्तान को जलाने की कोशिश करी और दिल्ली को भी तहस नहस करने की कोशिश करी, वो आज फिर से एक्टिवेट हो रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हाथरस। रोली मिश्रा जी, ठीक है, निगत में आ रहा हूं लौटकर, रोली मिश्रा जी को भी शामिल करते डिबेट में। रोली मिश्रा, हाथरस बहाना है, जाति और सांप्रदायिक दंगे भड़काना है क्या? अब पीएफआई का क्या किरदार रहा है दिल्ली दंगों में, बेंगलुरु में? वो चार्जशीट्स में भी आ गई है, कोर्ट ने बाकायदा उन पर केस जो है उनको बरकरार रखा है, कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की है ऐसे लोगों की। क्या अब पीएफआई के सहारे ये इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाएगी क्या? हाथरस में जो भी हुआ, बलात्कार, नो बलात्कार, पर लड़की हमारे बीच नहीं रही, उसकी बात हम लगातार उठा रहे हैं। हाथरस का मामला उठना चाहिए, पर क्या पीएफआई के सहारे, जातीय दंगों के सहारे अब इसको उठाया जाएगा क्या? रोली मिश्रा जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। मैं उस दिन से उन पीड़िता के साथ रही जब वो जीवित थे। हाथरस में जब बात हुई तब भी मैं गई थी, अलीगढ़ में वो एडमिट थी तब भी गई थी, सफदरजंग भी थी और मैं पिछले 3 दिनों में हाथरस नहीं थी। मुझे बड़ा दुख लग रहा है कि ये इस तरह के मुद्दे इस समय क्यों उठाए जा रहे हैं, जब मीडिया ने इतने सजग भाव से इस मुद्दे को उठाया है। वरना 4 दिन तक तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी। यहाँ तक कि डीएम के इतने असंवेदनशील बयान आ रहे थे कि भाई एक बच्ची की मृत्यु हो गई है और रेप हुआ है या नहीं हुआ है, तो हमने उसको 4 लाख कुछ रुपए दे दिए हैं और 6 लाख रुपए हम और देने वाले हैं। रोली जी, आप मेरा सवाल नहीं समझी ना। रोली जी, मैं आपकी बातों के साथ खड़ा हूं, इंडिया न्यूज खड़ा है साथ में आपके। रोली जी सुन लीजिए, हाथरस में जो सवाल आप उठा रहे हैं ना, उससे एक सेकंड रोली जी सवाल सुनिए। मैं आपके तमाम सवालों के साथ खड़ा हूं, वो सवाल आप जरूर पूछे, डॉक्टर समीर सिंह और रोली जी को स्क्रीन पर लाइए। पर मेरा सवाल यह है आपसे कि जब पीएफआई इस पूरे मुद्दे की आड़ में दंगे फैलाना चाहता है, क्या आप लोग पीएफआई पर प्रतिबंध की मांग करेंगे? क्या आप योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार के साथ खड़े रहेंगे इस मुद्दे पर कि पीएफआई का इस मुद्दे में कोई रोल नहीं है, दंगे भड़काने वालों पर प्रतिबंध लगना चाहिए? मैं आपसे केवल इतना पूछ रहा हूं। देश की अराजकता फैलाने वाला हर व्यक्ति दोषी है, नंबर 1। नंबर 2, देश में अगर कोई भी शांति भंग करने का प्रयास करे, सरकार किस लिए है? सरकार एफआईआर दर्ज कराए, उन पर कार्रवाई करे, सरकार देखे, सरकार नहीं, जब कार्रवाई होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि दिशा भटकाने के लिए हो रही है कार्रवाई। समीर सिंह, चित भी मेरी पट भी मेरी, जब कार्रवाई करे तब कहा जाता है कि भटका रहे हैं, जब कार्रवाई ना करे तो कहते कार्रवाई कीजिए, किसने रोका है? समीर सिंह और रोली मिश्रा स्क्रीन पर। साजाद जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 0 टॉलरेंस की बात कही है, उस पर सरकार कायम है। और जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन 14 तारीख को ही 307 और SC/ST का मुकदमा दर्ज हो गया था। पीड़ित पक्ष के कहने पर 376 भी दर्ज हुआ, पीड़ित पक्ष के कहने पर गैंग रेप का भी मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी दवा हुई, दिल्ली तक दवा हुई, नहीं बची।
हाँ, ये जरूर है कि 30 तारीख के पहले कुछ राजनीतिक दलों ने षड्यंत्र करके उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश की थी। उसको बेनकाब करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी की जांच के आदेश किए थे। एसआईटी गांव में गई थी। एक दिन के लिए मीडिया और सबको रोका गया था क्योंकि एसआईटी जांच कर रही थी कि जो भी कुछ कमी होगी उसको दूर की। मीडिया इतनी सजग नहीं होती तो शायद ये लोग जांच भी नहीं कराते। नहीं, देखिए रोली जी, 14 से लेके 30 तारीख तक गांव में जाने से किसी ने नहीं रोका। आप बता दो ना, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कहाँ गया? सिविल हॉस्पिटल में गया, डीएम के यहाँ गया। 15 दिन का बहुत समय होता है। आप मरने का इंतजार कर रहे थे क्या पीड़िता के? आप पीड़िता के मरने का इंतजार कर रहे थे? दंगा कराने की योजना बना के आप इंतजार कर रहे थे क्या कि पीड़िता मरेगी और हम उसके बाद राजनीति करेंगे? रोली जी, कम से कम बहन आप तो ये बात मत करो। आपने भी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता पे आरोप लगाया था गंदी बातें कहने का, गालियां देने का। मैं उन बातों पर नहीं जाता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कम से कम आपको बैठकर चैनल पर समाजवादी पार्टी के गंदे कामों का वकालत नहीं करना चाहिए। कम से कम आपको इस तरह से समाजवादी पार्टी को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक सेकंड, मैं सुनीत चोपड़ा और निगत अब्बास को डिबेट में लाना चाहता हूं। अब एक सेकंड, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, एक सेकंड, बीजेपी समाजवादी पार्टी 1 मिनट का विराम ले लीजिए। मुझे सुनीत चोपड़ा और निगत अब्बास को अब डिबेट में शामिल करना है, फिर सैयद अब्बास। एक सेकंड, बारी बारी से डिबेट करेंगे। रोली मिश्रा जी, रोली जी 1 मिनट सर। मैडम ठीक है, रोली मिश्रा 1 मिनट रुक जाइए। मैं स्क्रीन पर चाहता हूं सुनीत चोपड़ा और निगत अब्बास, उसके बाद सैयद अब्बास के पश्चात सुनीत चोपड़ा राजनीतिक पर्यटन करने आज पहुंच गए थे। मुझे बीच में लाइए स्क्रीन में। राजनीतिक पर्यटन करने के लिए आज सीताराम येचुरी, बृंदा कराट, डी राजा ये हाथरस पहुंच गए। सर अगर जाना ही था तो सफदरजंग अस्पताल में थी, 5 किलोमीटर दूर थी आपके आलीशान लुटियंस बंगले से। क्यों नहीं गए सर आप तब? अब पर्यटन करने कैसे पहुंच गए सर? मतलब आप लोगों को भी हाथरस की बालिका पर आपको दलित वोट की राजनीति करनी है जी? मैं बताता हूं जी, बताइए। मैं बताता हूं, आप सुनना चाहोगे? 1 मिनट सुनूंगा, बोलिए सर, शुरुआत कीजिए। इरशाद, शुरुआत कीजिए सर। ये पर्यटन नहीं था। अच्छा, कल मेरे यूनियन के लोग गए थे और मेरे यूनियन के महामंत्री और मेरे यूनियन के संयुक्त मंत्री और C2 की लीडर और हमारे महिला समिति के नेता, और हमने देखा कि जो लोग रेपिस्ट का समर्थन कर रहे थे, बलात्कारियों का समर्थन कर रहे थे, उनको पब्लिकली क्यों ऐसा दिख रहा है कि आप लोग उनको पब्लिकली काम करने की मौका दिया और परिवार से लोगों को वंचित रखा। को जलाया था। हाँ, चिल्लाओ मत बीच में बेशर्मों की तरह, दिल्ली विधानसभा बेशर्मों की तरह चिल्लाओ मत। सुनिए बात और फिर जवाब दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है, आपने इनका पैसा खाया हुआ है। मैं आपके मुंह पे कहता हूँ। 1 सेकंड, मेरा सवाल क्या था? निगत 1 सेकंड, निगत एंड सुनीत चोपड़ा 1 सेकंड। दुष्ट है सर, दुष्ट आपने अब चौथी बार बोल दिया सर। अब 1 सेकंड निगत 1 सेकंड रुक जाओ सर। दुष्ट आपने 3-4 बार बोल दिया है। पीएफआई के लिए तो कुछ नहीं निकलता आपके लिए। एक योगी बैठे हैं मुख्यमंत्री के पद पर, उनको आप दे सकते हैं गाली, कोई दिक्कत नहीं। मेरा सवाल आपसे सफदरजंग के लिए 1 सेकंड, निगत अब्बास रुक जाइए सर। 1 सेकंड निगत अब्बास, 1 सेकंड रुक जाइए। आपकी आवाज नहीं आएगी, दोनों साथ में बोलेंगे तो सुनिए मेरा सवाल। सुनीत चोपड़ा जी सीनियर है आप, कहीं जाना नहीं है चेयर छोड़कर। आप सफदरजंग अस्पताल क्यों नहीं गए जब परिवार वहां पर भी था? सवाल यह है सर। 5 किलोमीटर दूर था, वहां पे कास्ट कार्ड नहीं खेल पाते आप। वहां पर जाते तो शायद गिद्ध राजनीति नहीं हो पाती सर। सब गए हैं, सफदरजंग गए थे, कौन गया था? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सीताराम जी, बृंदा जी, ये सफदरजंग गए थे। लड़की को जला दिया कि कोई सबूत ना हो। सर 14 तारीख की घटना है, 14 से लेकर 30 तारीख तक कहां कौन गया था बता दीजिए।
दोनों निगत, में अटैक हुआ है। अब निगत आप बोलिए। और मैं निगत जी को आपका सवाल ही गलत है ना शहजाद इनसे। आप एक ऐसा सवाल के घेरे में डाले जिसका जवाब ही नहीं है। इनसे पूछिए कि आपको ये कब पता चला कि वो जो लड़की है वो दलित परिवार से है। उनसे पूछिए आपको ये कब पता चला कि वो जो लड़की है वो हाथरस यानी कि उत्तर प्रदेश की है। इनको ये कब पता चला कि एक मुहिम चलानी है कि योगी आदित्यनाथ जी का रेजिग्नेशन मांगना जब है। मैंने देखा कि विश्व की सरकार फिर उमड़ कर आती है हाथरस की तरफ, तो सबके इनसे का कोई पूछिए समर्थन अशोक करती गहलोत आई की जो राज्य है है, जो राजस्थान कि में, कोई गुंडागर्दी मीडिया करती का आई है, वहाँ तो मेरे एक को हफ्ते समझ के आ गई भीतर कि वो दलित ही 7 होगी। दिन के भीतर 12 से अधिक बच्चियों के साथ माइनर उम्र की बच्चियों लेकिन के मैंने साथ नहीं रेप किसी हो से जाता पूछा था वो और दलित है अशोक कि गहलोत नहीं, तो यहाँ पर लेकिन मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा हमले कि दलितों जो पे हुए हाथरस का हैं। केस है उस केस को राजस्थान के रेप केस से मत जोड़िए। हाँ। सब लोगों के मुंह में दही जम जाती है। ढोल गवार शूद्र पशुनारी देखिए, सवाल मेरा ये है। तुलसीदास ठीक है, अब मैं आप दोनों को विराम दे रहा हूँ। सैयद अब्बास से एक सवाल पूछिए। ठीक है सैयद अब्बास जी, मुझे एक बात बताइए। सुनीत जी और निगत जी, आप दोनों आप बहुत डिबेट्स में आए हैं। दलित है। सुनीत जी और निगत जी दोनों बहुत डिबेट्स में आप लोगों ने अपीयरेंस दी है। रुक जाइए, मैं सैयद अब्बास से भी एक सवाल ले लूं। वो जूम लाइन पर है, उनको सवाल नहीं सुनाई देगा। सैयद अब्बास, मुझे एक बात बताइए कि लड़की दलित है, आरोपी की जात क्या है, यह महत्वपूर्ण क्यों है? एक भारत की बेटी के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो अगर हम इसको दलित एंगल, कास्ट एंगल देंगे तो बलरामपुर में जो आरोपी है उनका नाम शाहिद है, तो क्या उसको कॉम्युनल रेप कहा जाएगा? जब समाजवादी पार्टी के नेता पर दलित महिला का यौन शोषण का आरोप लगता है तो वो उनका नाम तनवीर खान है, तो उसको भी मैं कॉम्युनल रेप कहूं, जैसे आप इसको कास्टिस्ट रेप कह रहे हैं? ये जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर भड़काने की जरूरत क्या है, ये समझाइए। शहजाद साहब, आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है। जी, किसी को भी हक जी। नहीं बनता, कोई नेता हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको हक नहीं बनता कि किसी को भी कास्टिस्ट बनाए या फिर कम्युनल बनाए इसको। लेकिन हम जो देखते हैं कि बेटी बचाओ जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, ये नारा नहीं है भाई साहब, ये तो चेतावनी है, चेतावनी। कुलदीप सेंगर जैसे लोगों की जो समर्थन करती है ये पार्टी, बार बार निरंतर उसके साथ साथ जो खुद योगी आदित्यनाथ, सर, आप एक तरफ कहते हैं कि इसको जातीय रंग ना दे, पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उनके नेता लगातार ये हाईलाइट कर रहे हैं कि दलित लड़की के साथ ये हुआ है। लगातार उनकी मंशा ये है कि दलित वोट किसी तरीके से इससे प्रभावित हो जाए या दंगे हो जाए जातीय आधार पर। क्यों रोली मिश्रा? के ही बलात्कारी तो हैं। बैन कर दीजिए डॉक्टर समीर। सेंगर की जात के ही बलात्कारी हैं। सर, मैं तो आपसे पूछ ही नहीं रहा सर, लेफ्ट की तो राजनीति नहीं बची। बंगाल से बाहर हो गए, त्रिपुरा से बाहर हो गए सर, अब आप यूपी पहुंच गए राजनीति करने। सर, आपको तो जेएनयू के कैंटीन में भी जगह नहीं मिल रही। सर, एक मिनट रुक जाइए ना। रोली मिश्रा, जिनका स्टेक है उनसे पूछ लूं। निगत एक सेकंड, रोली निगत एक सेकंड, निगत एक सेकंड, एक एक बोलेंगे, इंटरनेट की लाइंस पर है। प्लीज रोली मिश्रा, फिर उसके बाद निगत। शहजाद जी, मैं बड़ी विनम्रता और दृढ़ता के साथ ये बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि ईश्वर ने तो दो ही जाति पैदा की थी, एक पुरुष और एक स्त्री। जो भी जाति धर्म बनाए वो इस दुनिया में आकर, इस संसार में आकर के बनाए गए। यहाँ जातिगत एंगल आप बार बार कह रहे हैं कि बात की जा रही है जातिगत एंगल की किसी वोट के लिए। मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ, लेकिन ये बात बतानी पड़ेगी कि लड़की किस समाज से आती है और जनता पक्ष के लोग किस समाज से हैं। वरना अगर तो फिर बलरामपुर में क्यों नहीं बता रहे आप? नहीं, आजमगढ़ में क्यों नहीं बता रहे आप? राजस्थान में हो रहा है वो क्यों नहीं बता रहे आप? नहीं, एक सेकंड, बलरामपुर में ना क्यों कर रहे हैं? रोली जी, बलरामपुर में बलात्कार हुआ, उसकी पोस्टमार्टम मैंने पढ़ी है। वो बहुत ही नहीं, एक सेकंड, बलरामपुर के बारे में आप क्या कहेंगे? बलरामपुर का भी इसी तरीके से विश्लेषण कीजिए ना। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं बेटी की अस्मिता रोली मिश्रा, बलरामपुर का भी विश्लेषण कीजिए। निगत, उनका बहिष्कार करती हूँ। बेटी की शहजाद जी, ये मैंने तभी कहा था कि ये सिलेक्टिव आउटरीच है। सिलेक्टिव आउटरीच, यहाँ करके इनकी राजनीति उमड़ेगी। ठीक है, और बाद में इनके फैले हुए तितर अब दोनों एक साथ बोल रही हैं, मुझे लगता है 30 सेकंड का एक विराम लेना पड़ेगा हेडलाइंस के लिए। मैं 30 सेकंड का विराम ले रहा हूं। हेडलाइंस के बाद लौटकर जब आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो हैशटैग है हाथरस PFI प्लॉट, इसमें एक और एंगल जुड़ चुका है, विदेशी फंड।
और आगे बढ़े उससे पहले हाथरस पीएफआई प्लॉट पर एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, ईडी दर्ज कर सकती है एफआईआर। ये बड़ी खबर हाथरस केस में विदेश से फंडिंग के मामले पर एफआईआर की तैयारी की जा रही है। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है ईडी, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। और ईडी के पास ये सबूत आ रहे हैं कि प्रदर्शन के पीछे अवैध फंडिंग का एक रोल हो सकता है। विदेश से, मिडिल ईस्ट से पैसे आ रहे हैं। 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग का भी आरोप लग रहा है। कल वेबसाइट को लेकर भी ये आरोप लगा था और आपको याद होगा दिल्ली के दंगों में भी इसी तरीके से फंडिंग की गई थी। और आगे बढ़े उससे पहले डिबेट ओपन करूं मैं, उससे पहले अब सुनिए हाथरस में जो राजनीतिक पर्यटन की पॉलिटिक्स चल रही है, गिद्ध राजनीति चल रही है और दंगों की साजिश का भी जो अब खुलासा हुआ है, उस पर हाथरस की स्थिति लगातार विस्फोटक होती जा रही है। सुनिए हाथरस से एक ग्राउंड रिपोर्ट, उसके बाद तमाम मेहमानों के पास लौट कर आएंगे चर्चा। को गिरफ्तार किया गया है, 4 आरोपी हैं। उस मामले में लगातार एसआईटी, सीबीआई की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन कहां तक लोगों को यहां पर लगता है, इस गांव के अंदर लगता है कि जांच सही तरीके से चल रही है और इन लोगों का क्या सोचना है, हम सीधे इस पंचायत में पहुंचे हैं गांव की और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ बात कर रहे हैं और इनसे पूछेंगे कि आर्मी सैनिक सूबेदार लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि किस तरीके से अभी तक का पूरा इंसिडेंट देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो सीबीआई के जांच भी आदेश दे दिए हैं। आपको लगता है कि अगर सीबीआई जांच हो जाती है, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? बहुत आवश्यक है। इस प्रकरण में सीबीआई जांच होना बहुत जरूरी है। पीड़ित परिवार चाहता है, अभी तक आप रिपोर्ट देखिए, सीबीआई जांच में फैक्ट आता है कि क्या गलत है, क्या सही है, व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द फैक्ट। तो सीबीआई जांच से हमको पता चलेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही न्यायप्रिय आदमी, ईमानदारी से बात करते हैं, समाज में सभी का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ जाति वर्ग भेद का किसी तरह का कोई ये नहीं है। हम चाहते हैं हर महिला को, हर लड़की को सम्मान मिले। हमारे पूरे क्षेत्र में छोटे वर्ग की जातियों को, महिलाओं के, लड़कियों के साथ में हम डोनेट करते हैं, उनकी शादी विवाहों में हम मदद करते हैं, पैसा देते हैं। तो हर तरीके से समानता आप देखते हैं और इस पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और भी सांप्रदायिक दंगा विषेद नहीं होता है, क्योंकि इस तरह का जातवाद की भावनाएं यहाँ नहीं चाहते हैं। इसमें भी हम लोग नहीं चाहते। किसी भी लड़की के साथ कोई किसी तरह की जाति नहीं होती। किसी महिला, हम पूरी तरह से महिला का सम्मान करते हैं, लड़कियों की इज्जत करते हैं। इसमें भी न्याय की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसमें आएगा रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। लड़के फंसाए हैं, लड़कों को गलत तरीके से फंसाया है और इसमें दोषी हैं लड़की की माँ, लड़की का बाप, लड़की का भाई। वो गवर्नमेंट से, विरोधी पार्टियों से गलत तरीके से पैसा। दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, वो जांच का विषय है और जांच के बाद पता लगेगा। आपने तमाम लोगों से यहाँ सुना, बड़े प्रेम से यहाँ पर सभी समाज के लोग रहते हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सीबीआई जांच भी होती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। जो भी दोषी हो उसको सजा मिले और कहीं ना कहीं सच्चाई जल्द से जल्द सामने आए। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज, हाथरस। तो बड़ा दिलचस्प है, आप हाथरस की आवाज सुन रहे थे। वो कह रहे थे दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए। पहली बार आरोपी पक्ष कह रहा है सीबीआई की जांच हो। और आज एक दिलचस्प चीज ये भी निकली कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की नोटिस से पहले ही हाथरस मामले में ये कह दिया कि सीबीआई की जांच हो, कोर्ट की निगरानी में जांच हो। पर क्यों अब भी राजनीतिक पर्यटन जारी है, इस पर गिद्ध पॉलिटिक्स जारी है। कुछ लोगों को जाति के आधार पर, जैसे कि एक जाति का रेप होता है तभी महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं। रोली मिश्रा जी, मुझे आप एक बात बताइए, अगर कोई नॉन दलित के साथ रेप हो, यहां की एक आवाज निकली है उसी पंचायत की आवाज कि किसी की भी बेटी के साथ कुछ हो, भारत की बेटी के साथ कुछ हुआ है ना, पर आप लोगों की दिलचस्पी किसमें है कि दलित के साथ हुआ है और करने वाले की जात क्या है। तो अगर ऐसा ही है तो बलरामपुर पे यह विश्लेषण क्यों नहीं आ पा रहा, आजमगढ़ में यह विश्लेषण क्यों नहीं आ पा रहा? रोली मिश्रा, जवाब दीजिए। जाति के नाम पर अब बलात्कारों को बांटा जाएगा। शहजाद जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की माननीय
सदस्य के तौर पर लगभग 29,000 मामलों की मैंने बैठ करके उनकी जनसुनवाई की है। और इसके साथ ही साथ बता दूं, जहाँ की आप बात कर रहे हैं हाथरस की, आगरा और अलीगढ़ मंडल मेरे ही कार्य क्षेत्र में आता था और मैंने इस पर काम किया है कि चप्पे चप्पे पर, क्योंकि आगरा से चुनाव लड़ती हूँ, एक चप्पे चप्पे पर मैं वाकिफ हूँ कहाँ क्या होता है, क्या पृष्ठभूमि है, क्या जातिगत समीकरण है। कभी भी समाजवादी पार्टी ने इस तरह की जातिगत राजनीति की बात नहीं की और कम से कम मैंने तो कभी भी नहीं की। हमेशा बालिका के नहीं, पर मेरा सवाल क्या है रूबी जी, निगत अब्बास, मेरा सवाल है कि ये तमाम राजनीतिक पदयात्राएं, ये तमाम पर्यटन एक राष्ट्रीय समस्या है, तो हर जगह पदयात्रा निकले। राजस्थान नंबर 1 है रेप में, नहीं, रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। कितनी पदयात्राएं निकली निगत अब्बास? क्या राजनीति होगी अब रेप पर? क्या जातीय राजनीति होगी, धार्मिक राजनीति होगी क्या? वोट दिया है जब वो दुहाई दे रहे हैं कि इनके पार्टी ने कभी भी जाति और धर्म के आधार पर नहीं कहा, नहीं चाहती थी, पर वो में है कि इन्हीं के दिग्गज ने हमेशा ये कहा है कि महिलाओं का रेप हो तो कोई बात नहीं, लड़कों से तो गलती हो जाती है, महिलाओं को ही अपने कपड़ों में सुधार करना चाहिए, लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर बाहर निकलेंगी तो रेप तो हो शायद ये जाके फिर ये जाति और धर्म की बात कर रही है। जब ये इस तरह की बातें करती हैं तो मुझे फिर भी आना पड़ता है कि आप मुझे बताइए कि आपने क्या वो पत्रकारों को नहीं देखा जो जाकर वीडियो बनाते सिखाकर 50 लाख की डिस्कशन हो रही है? क्या आपने ये नहीं देखा कि वीडियोस आपके और आप ही के प्रिय बंधु कांग्रेसियों के पास जाती है? वो क्यों जाती है? क्योंकि आपको बेनिफिट मिल गया है, बेनिफिट ऑफ डाउट है कि वो बिटिया दलित परिवार से है। बहरहाल अगर आता किसी और परिवार से है या ब्राह्मण परिवार से है तो जितने लोगों की यहाँ पर चोच खुल रही है ना, ये चोच कभी खुलती नहीं। आज आप लोग धर्म और आधार के, धर्म और जाति के आधार विभाजनकारी राजनीति कोई आप लोग नहीं सैयद अब्बास, बात तो सच है ना, बात तो सच है ना। जो सामने कुछ सबूत आ रहे हैं, सबूत के आधार पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें जो हैं उसको इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि ताकि इसमें जातीय एंगल मिले, आप लोगों को एक राजनीति करने का मुद्दा मिल जाए। अब हकीकत क्या है उस तक पहुंचने दीजिए ना। जब सुप्रीम कोर्ट कर रही है सुनवाई तो आप लोगों की लड़ाई क्यों हो रही है राजनीतिक पर्यटन की? सैयद अब्बास जी बिल्कुल, जी शहजाद साहब, सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है दुष्ट सरकार ने दिए हैं। सर एक सेकंड सर, वो दुष्ट सरकार आपने 5 बार बोल दिया सर, अब रुक जाइए। हाँ बोलिए, एक एक करके बात रखिए। जी, जो योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं दाद देना चाहता हूँ, जो सीबीआई की जांच की है, बहुत बुद्धिमान आदमी है योगी आदित्यनाथ जी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं, हमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज आजकल क्या हो रहा है सीबीआई, ईडी और आईटी के साथ, तो इसकी बहुत जरूरत है शहजाद साहब, क्योंकि नहीं, पर जातीय राजनीति करना जरूरत है क्या? पीएफआई का वहां पे जाना जरूरत है क्या? पीएफआई ने ऐसा क्या काम किया है? सुनी चोपड़ा जी, अब आप बोलिए, पीएफआई का कौन सा ऐसा कंट्रीब्यूशन है महिलाओं के प्रोग्रेस के लिए, उनकी तरक्की के लिए कि पीएफआई वहां पे जा रही थी? दंगे भड़काने ही जा रहे थे ना। पीएफआई का इतिहास है सर, आपकी सरकारों ने हलफनामा दिया है, तो जब जा रहे तो आप मासूम कह रहे हैं। सेंगर का क्या कंट्रीब्यूशन है? सर पीएफआई कर रही है ना पर दंगा, वेबसाइट किसने बनाया? यूपी को पूरे देश में सबसे ज्यादा रेप है, हर 16 मिनट एक रेप होता है यूपी में। सर आप क्या, मैं तो बता रहा हूं आपको, मुझे लग रहा है सर आप पीड़ित का पक्ष छोड़कर आज पीएफआई के पक्ष से बोल रहे हैं। लेकिन नाम मुझे लगा सुनीत चोपड़ा पीड़ित के पक्ष से बोलेंगे। आज पीड़ित का पक्ष छोड़कर समीर जी, आज पीड़ित का पक्ष छोड़कर वामपंथी नेता जो है तमाम वो पीएफआई के पक्ष से बोल रहे हैं। क्यों ऐसी मजबूरी? नहीं सर, पूनावाला जी, कम्युनिस्ट पार्टी पहले से देश तोड़ने में सबसे पहले आगे रही है, देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों का समर्थन करने वाली रही है। जेडीयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाने वालों का समर्थन करने वाली रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ने देश के अंदर विभाजन की राजनीति की है। आज भी इस राजनीति में लगे रहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कैसे होगा, उत्तर प्रदेश में दंगा कैसे होगा, उत्तर प्रदेश में अशांति कैसे होगी, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते से रोकने के लिए दुष्ट सरकार ने किया है, कुछ भी करने को तैयार है। अजय विश्व की दुष्ट सरकार ने विभाजित किया है ऊंची जाति को और दलित को यूपी में, फैलाना, आतंकवाद को समर्थन करना, ये सब इनके जहन में है, ये सब इनकी करनी है, ये सब अच्छा मुझे एक बात बताइए,
ये गंदगी कर रहे हैं और आप गरीब हार की चुके बात करते हैं, हैं, मजदूर आपको की बात भागना करते हैं, पड़ेगा वहां किसानों से। की बात करते हैं। ये 5 आप स्टार हार का चुके जीवन हैं, जीते आपको हैं, ये भागना लग्जरी पड़ेगा जीवन वहां जीते से। हैं, सुनील धरातल चोपड़ा पर एक नहीं सेकंड, जाते। एक थोड़ी सी ये तार्किक अर्बन डिबेट भी कर ले नक्सलियों सुनील को चोपड़ा। समर्थन ये करते दुष्ट हैं। बिष्ट दुष्ट बिष्ट ये आपने अर्बन 6 बार कह नक्सलियों दिया है। को समर्थन अब मैं आपसे करते हैं। तर्कपूर्ण ये कुछ क्या सवाल है, पूछूंगा। कर रहे हैं, मैं क्या करूं? ठीक है सर, आप तो बीजेपी नहीं भाती पर पीएफआई पर कुछ नहीं बोल पाते हैं आप। ये नक्सलवाद के बाप ये पहले है। से सिद्ध हो चुका है। क्या बोल रहे हैं सर आप? पीएफआई के लिए कुछ नहीं बोल पाते जिनके खिलाफ आपकी सरकारों ने हलफनामे एक दिए हैं वोटे, सर। आज तो ऐसे एक लग रहा है कि वोटे पीएफआई में और भीड़े आपको कौन है? तमाम शांतिदूत नजर आ रहे हैं। पीएफआई अरे जहां हो नाम की जो सकता संगठन है उसमें हो सब सकता सब है शांतिदूत बैठे हैं, कि आपको ऐसा लग रहा PFI है। की फंडिंग भी इनको मिल रही हो। ठीक हो है। सकता है कि पीएफआई ये के फंडिंग पर ये दिल्ली के अंदर अपने शाहीन कुर्ते और बाग के पैजामे को मामले बुला को के शुरू कॉफी करने हाउस में वाला कॉफी पी रहे हो। ये आज देश तोड़ने बीजेपी वाले में लोग हैं। शामिल है। ये भारत तेरे टुकड़े डिनाई कर होंगे, सकते इसके हो। नारे लगाने वाले लोग हैं। ये शाहीन PFI बाग और के कम्युनिस्ट शुरू पार्टी करने के सर कल वाला तक तो है। आपको शाहीन बाग वाले अच्छे लग रहे थे। अच्छा है ना, बीजेपी में गए तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। सुनील चोपड़ा आप मतलब मान रहे शाहीन बाग वाले। एक सेकंड समीर जी, एक सेकंड रुक जाइए। लेकिन उसका मुख्य कार्यकर्ता हाँ। बीजेपी में पर कैसे कल तक आया, आप ये कह एक बताओ। सेकंड सर, कल तक आप टाइम्स मैगजीन में शाहीन बाग की दादी छपी थी उनकी फोटो, तब आप सेलिब्रेट कर रहे थे। बताओ तो आपने करवाया, आपने दंगा सुनील करवाया दिल्ली का जी, भी। शाहीन बाग की दादी के साथ अच्छा होता कि आपका भाई फोटो छप जाता टाइम्स में। पर मैं आपसे बिल्कुल, पूछ रहा हूँ, मैं तो मुंह पे कहता हूँ। ठीक मेरे है को आप कोई डर नहीं देखिए, है। अब मेरा सवाल सुनिए। आपको तो शाहीन बाग की दादी और सारे समर्थक अच्छे लग रहे थे, अगर बीजेपी में चले गए तो स्वागत कीजिए ना आप। तो आज क्या वो दंगाई हो गए क्या बीजेपी में चले दादी गए तो तो? बहुत अच्छी है। तो अभी भी अच्छे ही है ना दादी तो बीजेपी में अच्छी जाने है। के बाद? सवाल वो नहीं है ना सर, दादी सवाल बीजेपी मेरा में आपसे नहीं क्या गई, है शाहीन बाग सारा नहीं क्या? सर? मेरा सवाल क्या है, अब आप मेरी बात सवाल ध्यान से वो सुनिए। क्या जो अंदर खाने बीजेपी के काम कर रहा था। पर सर फिर आप शाहीन बाग को डिफेंड कर रहे थे कल तक, और शाहीन बाग के ऑर्गेनाइजर पीएफआई उनको आज डिफेंड कर रहे हैं। सर आप कोई तो लॉजिकल बात करेंगे ना। समीर जी एक सेकंड, समीर जी एक सेकंड। जो आपने अंदर खाने, सर मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, आप मुझे बुद्धिजीवी लगते हैं। मैं पब्लिक में लाऊंगा। हालांकि आप वामपंथी नेता है, मुझे बुद्धिजीवी लगते हैं सुनील जी, इसलिए मैं आपका आदर करता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर शाहीन बाग सोची समझी साजिश थी बीजेपी की, तो बीजेपी की साजिश के पीछे पीएफआई के लोग थे, तो आज उनको आपको कंडेम करना चाहिए ना। नाम है, ये लोग डकैत हैं। ठीक है, देखिए दुष्ट सुनील जी सरकार के सीनियर लोग है, डकैत पर वो हैं। इनकमिंग बंद करके बैठते हैं, सिर्फ आउटगोइंग इनका चालू रहता है। रोली जी आप आइए डिबेट में। रोली जी मुझे बताइए कि दलित होना, दलित ना होना यह मायने रखता है कि एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ यह मायने रखता है? आपकी दरअसल मंशा क्या है? एक तथाकथित पत्रकार ने लिखा, तमाम अपर कास्ट लोग जो है वो बलात्कारी सोच रखते हैं दलितों के खिलाफ। क्या ऐसा है? क्योंकि आप खुद एक अपर कास्ट परिवार से, रोली मिश्रा है आपका नाम। एक पत्रकार ने पाकिस्तानी अखबार में यह लेख लिखा है। मेरा दिल बहुत जला, मैं हालांकि उस जाति से नहीं हूं, पर मेरा दिल बहुत जला कि आपने तमाम उन लोगों को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। ऐसा होना चाहिए क्या रोली मिश्रा? शहजाद जी, क्योंकि हम लोग इंटरनेट के माध्यम से आपसे बात करें तो मुझे लगता है कि कोई बीच में ना बोले। मैं सिर्फ 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करना जी। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, सूबे का सबसे बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी है, लगभग 13 करोड़ आधी दुनिया की या प्रतिनिधित्व होता है, 13 करोड़ महिलाएं हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश महिला अपराधों में इस समय नंबर 1 पर है। नहीं, और एक राजस्थान बात है शहजाद जी, मैडम, राजस्थान है। आप अपने फैक्ट्स, आप शहजाद उत्तर जी, प्रदेश की आप प्रवक्ता हैं, एनसीआरबी के 2019 के आंकड़े देख लीजिए मैडम। शहजाद जी आप आंकड़े देख लीजिए, बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 पर है, लेकिन महिला अपराधों में, जिसमें कि महिला का उत्पीड़न किया जाता है, करेक्ट कर लो, आप गलत जानकारी दे समीर, रही हो। समीर सिंह बोल रहे थे। भाषा तो इस्तेमाल मत करो। कुछ दिन पहले आप ही समाजवादी पार्टी के एक नेता पर आरोप लगा के रो रही थी सोशल मीडिया पर, भूल गई आप? समाजवादी पार्टी के एक नेता पर आरोप लगा के रो रही थी कि समाजवादी पार्टी का नेता आपको बढ़ती बढ़ती गालियां दे रहा है। हम आपके साथ खड़े थे। हमारे लिए कोई जाति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए बहन महत्वपूर्ण है। कम से कम रोली जी आप ठीक है, एक एक करके रोली जी उनको बोलने दीजिए, आवाज आपकी नहीं आ पाएगी। बलात्कार को जायज ठहराते कहते लड़कों से गलती हो एक जाती एक है। करके बात रखते हैं। आपके नेता अखिलेश यादव जी, गायत्री प्रजापति आज भी जेल में है बलात्कार के केस में। गायत्री प्रजापति पर आपका क्या कहना है? आपके नेता आज मुजफ्फरनगर के अंदर छेड़खानी के आरोपियों को बचाने में 50 लोगों की दम से जान गई थी, 25,000 लोग विस्थापित हो गए थे। आपको शर्म नहीं
ठीक है, मेरे पास 1 ही मिनट बचा है। सैयद अब्बास और निगहत अब्बास, फाइनल कमेंट चाहता हूँ। सैयद अब्बास क्या आप शाहीन, एक सेकंड, दोनों की आवाज को कम कर दीजिए, 1 ही मिनट बाकी है। सैयद अब्बास, क्या शाहीन बाग मॉडल और दिल्ली दंगे के मॉडल पर अब पीएफआई हर जगह जाकर ऐसे मुद्दों को उठाकर दंगा करवाएगी और आप लोग उसको ऑफिशियली उसके बैन की मांग भी नहीं करोगे क्या? फाइनल कमेंट सैयद अब्बास। देखिए शहजाद साहब, लगातार बार बार एक जो नेशनल मीडिया का चैनल है जहाँ पे आप रेगुलरली आते हैं और मैं भी आता हूँ, प्राइम टाइम पे हमेशा हक की बात की है मैंने, और मैं अब भी कहूंगा, जो पिछले 6 साल लगातार जो भाजपा पीएफआई बैन की बात कर रही है, इन्हें तो आपके हाथ में यूएपीए भी है, आप बैन निगहत काउंटर 20 सेकंड, ठीक है 20 सेकंड निगहत। देखिए पॉलिटिकल वल्चर्स जो है, जो भूखे भेड़िए की तरह राजनीति को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज नहीं तो कल ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की जो हेल्प है वो लेते रहेंगे। और आज भी हमें देख रहा है कि उन्हीं के आधार पर ये उछल है, क्योंकि उन्हें फंडिंग वहां से मिल रही है, सपोर्ट सारा सिस्टम। आज के लिए माफी से चाहता हूं, मेरे पास समय इतना ही था। तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि आज पूरा पर्दाफाश हो चुका है इस दंगा ब्रिगेड पीएफआई का। मैंने आपको कल भी बताया था, वेबसाइट दंगा भड़काने वाली वेबसाइट चला रहे थे। अब आपने देखा कि कैसे उनके 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सवाल यही है कि हाथरस बहाना है और सांप्रदायिकता की आग में उत्तर प्रदेश को फूंक डालें। क्या ऐसा चलेगा? ऐसे मिलेगा न्याय? अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चला गया है तो ये राजनीतिक पर्यटन, गिद्ध राजनीति और ये दंगे वाली जो साजिश है, इसको थमना चाहिए।